जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी इसी यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड के लिए जो है जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। इसके पहले दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट 1 को जो है चर्चाएं कर चुके हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? नालंदा, एलिफेंटा, भीमबेटका, बाघ गुफाएं। तो दोस्तों भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी ये जो है भीमबेटका में पाई जाती है। भीमबेटका कहाँ है? ये जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों को जो है विजय प्राप्त कर ली हो। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों जो है विजेता। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा 2 का। लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का जो है नेतृत्व किया था? तो दोस्तों जो है अशोक ने जो है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? दोस्तों 181। सही जवाब 4 का जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम जो है किसने लिखा है? जयदेव, कालिदास, शूद्रक, भास। तो 5वां का जो है दोस्तों डी हो जाएगा, भास ने जो है लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। तो 6 का दोस्तों सही जवाब ए हो जाएगा, तमिलनाडु। देखो दोस्तों ये मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु के मदुरई नगर में स्थित है। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की निर्मित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का जो है उपयोग शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें दोस्तों सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? 7 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को जो है पराजित किया गया था दोस्तों 1540 ईस्वी में। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के जो है लेखक कौन है? तो दोस्तों जो है जयदेव। गीत गोविंद के गोविंदा के लेखक कौन है? जयदेव है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी थे। सही जवाब जो है 10 का जो है सी हो जाएगा। और इसमें दोस्तों जो है 10 गुरु थे। अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु बहुत पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 11 नंबर चलेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है कौन थे? तो दोस्तों जो है दादा भाई नौरोजी थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन। बच्चों सही जवाब 12 का ए हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ है 1932 में द्वारा की गई थी। किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। जो बच्चों सही जवाब 13 का जो है बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INSC के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान जो है गाया गया था? तो 1911 में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने जो है की थी? तो दोस्तों उधम सिंह ने। सही जवाब 15 का जो है सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किसने जो है 31 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की जो है घोषणा की थी? किसने? तो 16 का बच्चों जो है 16 का जो है डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र जो है बोस। भारत में किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्री, संसदीय, अल्पतंत्री, संप्रदायवादी। दोस्तों 17 का जो है सी हो जाएगा, संसदीय है। भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है उल्लेख किया गया है? तो बच्चों जो है 8वीं अनुसूची में। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जो है हटा दिया गया। तो दोस्तों जो है इस 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। ये किसमें था दोस्तों? अनुच्छेद 31 में था और 19 के एफ में, 2 में था। अनुच्छेद 31 और 19 के एफ में जो है संपत्ति का अधिकार था। इसको हटाकर अब जो है कहाँ रख दिया गया है? 300 का में, 300 ए यानी का में जो है अब जो है मौलिक अधिकार संपत्ति अधिकार को जो है रख दिया गया है। पहले इसमें था, इसको हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1978 के द्वारा। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग। चलो 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये बच्चों रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति तत्व दोस्तों जो है ये आयरलैंड के जो है संविधान से लिए गए हैं। तो इतनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह जो है पाटिल थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? अब और वह किस राजनीतिक दल के थे? तो दोस्तों जो है 22 का ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो जो है INC पार्टी से संबंधित थे। जो हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिपरिषद भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद यानी भारत सरकार का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री दोस्तों। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा। भारत के संविधान के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों जो है अनुच्छेद 124 के तहत जो है करते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो 26 का सी हो जाएगा दोस्तों, कानून एवं व्यवस्था। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब बच्चों बताना है। इसमें सही जवाब अमतेश कुमार सिन्हा, सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। 28 नंबर है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो है बुध ग्रह है। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सेल का उदाहरण नहीं है? कौन जो है सेल का उदाहरण नहीं है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है दोस्तों आपको। 29 नंबर, 29 का ए हो जाएगा स्फॉल्ट। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में किसके लिए उत्तरदायी है? तो सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाले UV विकिरणों में वृद्धि। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों जो है कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो झील है जिसका नाम है टीटीकाका झील। ठीक है, यहाँ सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश जो है कौन सा है? क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश आपको जो है बताना है। चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो 32 के दोस्तों बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? रूस है। भारत का स्थान जो है दोस्तों 7वां है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों किस नाम से जाना जाता है? फजेंडा के नाम से जो है जाना जाता है। रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो दोस्तों जो है 34 का बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। भारत और चीन जो है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन किस रेखा का नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान ये जो है दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान ये डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी जो है ईटानगर है। असम की राजधानी दोस्तों क्या है? दिसपुर है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों? आइजोल है। भारत की जो है प्राचीनतम पर्वतमाला जो है कौन सी है? तो जो है अरावली पर्वतमाला। 36 दोस्तों जो है सी हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। नदी के तट पर निर्मित दीप मांजुली असम का जो है निर्माण किस नदी द्वारा जो है होता है? तो जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? सोन नदी जो है किस नदी तंत्र से संबंधित है? ये जो है गंगा नदी। 38 का दोस्तों जो है 38 का डी हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की लंबी नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है और सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? समुद्र में जो है प्रवाहित नहीं होती, तो ये दोस्तों यमुना नदी है यहाँ पर। सही जवाब यहाँ पर 39 का बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना बच्चों इसमें सही जवाब जो है क्या हो जाएगा। तो 40 का सही जवाब जो है दोस्तों सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जिसकी राजधानी जो है कोलकाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है? स्वर्ण, धूसर, काली, भूरी। सही जवाब दोस्तों 41 सही जवाब जो है डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र में खोजा गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान। तो 42 दोस्तों जो है बी हो जाएगा, असम। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। इसे यहाँ जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, एक सींग वाला जो है गैंडा पाया जाता है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो है 43 को जो है सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु, जिसकी राजधानी जो है दोस्तों चेन्नई है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों तमिल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तीसरा पूछ रहा है। तो दोस्तों जो है 45 का जो है सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार की राजधानी जो है पटना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। महाराष्ट्र की राजधानी जो है दोस्तों बम्बई है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो है बलिया में है। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बलिया। ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश का सबसे जो है पूर्वी जिला है दोस्तों बलिया। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में किस कला के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो है कालीन बुनाई के लिए जो है प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना कब प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना जो है कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों 48 का बी हो जाएगा, 2021 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत जो है आता है? बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, विकल्पों में से सभी। तो 49 का दोस्तों डी हो जाएगा, विकल्पों में से सभी। यानी बागवानी भी आता है, पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी जो है आता है। उत्तर प्रदेश कुल आबादी भारत की आबादी का जो है कितना परसेंटेज है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों 16.4, यहाँ हम लोग 16.4% जो है भर लेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोनों का जो है मिश्रण है। ठीक भैया, बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसने भारत देश की समाजवादी साख को जो है कमजोर किया है? किसने? तो दोस्तों नई आर्थिक नीति 1991। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो 53 का दोस्तों सही जवाब सी हो जाएगा, असम। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मत में जो है खर्च जो है होती है, किसमें जो है खर्च होती है दोस्तों? तो 54 का जो है दोस्तों बी हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का जो है क्या अर्थ है? तो 55 बी हो जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइडस सिलेंडर का कितने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया है? तो 56 दोस्तों सही जवाब जो है डी हो जाएगा, सभी 6 भाषाओं में। 56 डी हो जाएगा। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी जो है इसके पर है? तो 57 दोस्तों ये हो जाएगा, शासन करने वाली परिषद। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसी ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? तो 58 दोस्तों जो है सी हो जाएगा, भूमि बंधक। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है, ध्वनि के माध्यम से गुजर नहीं सकती हवा, निर्वात, ठोस, द्रव। तो 59 का दोस्तों सही जवाब जो है डी हो जाएगा, निर्वात। 59 का जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय जो है स्रोत है? कच्चा तेल, पवन, सौर ऊर्जा, जैव भार। तो 60 का दोस्तों सही जवाब ये हो जाएगा, कच्चा तेल। 60 का ये हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे जो है पाए जाते हैं? तो 61 से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है दोस्तों? आसाम में है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। उसके बाद में पश्चिम बंगाल
में भी जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। वृक्ष की उम्र जानने के लिए विधि है, तो 62 का दोस्तों सी हो जाएगा। उसके वार्षिक वलों को जो है गिनकर वृक्षों की उम्र जान सकते हैं हम लोग। आगे देखेंगे, देखो थोड़ा करंट अफेयर्स है। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नव्या पहल की जो है शुरुआत की गई? तो दोस्तों जो है सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 64 नंबर है। जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो है बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो वाराणसी में दोस्तों। वाराणसी क्या है? उत्तर प्रदेश का जिला है। सोशल मीडिया में जो है कंटेंट क्यूरेशन शब्द का जो है क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 65 का दोस्तों डी हो जाएगा। अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन के साझाकरण। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम लागू होता है। 66 का अपन क्वेश्चन बताना है। 66 का डी हो जाएगा दोस्तों, वस्तुओं किसी भी युग में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के जो है बराबर होता है? तो दोस्तों जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बादलों का रंग सफ़ेद का कारण दिखता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे जो है दोस्तों जो है क्या कहते हैं? उसे जो है क्या कहते हैं? तो आप अमिश्रणी इम्पीसिबल। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अष्टक नियम लॉ ऑफ अष्टक किसने जो है प्रतिपादित जो है किया था? तो 70 का दोस्तों जो है बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर न्यूलर्स। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल, फैमिली और जाति स्पेसिस के बीच जो है आता है? क्रम, वंश, संघ, वर्ग। तो 72 का दोस्तों सही जवाब जो है सी हो जाएगा, वंश हो जाएगा। वायवीय श्वसन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 73 का बी हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है श्वसन। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन के की कमी के कारण जो है होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो है रक्त के थक्के जमने की विफलता। सही जवाब ए हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द किसने जो है गढ़ा है? इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? अर्नेस्ट हेक्कल। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? नहीं है यहाँ पूछा है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, वायु। तो 76 का दोस्तों सही जवाब जो है सी हो जाएगा, वायु हो जाएगा। 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब WW का जो है आविष्कार जो है किया था? तो यहाँ टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। बहुत ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री जो है कौन थे? तो 78 का दोस्तों सही जवाब बी हो जाएगा, GKRB राव। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त स्थानों का जो है एक मुख्य उद्देश्य है? तो 79 का दोस्तों ए हो जाएगा, वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता जो है निवारण। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को जो है क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल के नाम से जो है जाना जाता है। जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है मानव भूगोल। यहाँ सही जवाब 81 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM में स्थित है। तो ये जो है दोस्तों हैदराबाद, तेलंगाना। G20 का जो है पूर्ण रूप जो है क्या है? तो दोस्तों जो है ग्रुप ऑफ 20। CITE का जो है मतलब क्या है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सही जवाब यहाँ पर 84 डी हो जाएगा। बर्न किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों जो है 85 SC हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो दोस्तों जो है जॉर्ज स्टीफेंसन। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा जो है लिखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब बी हो जाएगा, C.S. लुइस के द्वारा। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? दोस्तों डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा।
90 नंबर है, लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो है कमज़ोर करके। सही जवाब यहाँ पर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरुआत की गई थी 1952 में। यहाँ 1952 में भरा जाएगा। भारत सरकार द्वारा 1952 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की जो है दोस्तों जो शुरुआत हुई थी। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है? तो 92 का दोस्तों सही जवाब जो है डी हो जाएगा, पाकिस्तान, जिसकी राजधानी जो है इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है दोस्तों काबुल है। उत्तर प्रदेश किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? तो ये जो है सोनभद्र में दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना जो है कब की गई थी? तो डी हो जाएगा 1987 ईस्वी में। कर्नाटक किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? और दोस्तों जो है कौन थे? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों जो है इटली में। यहाँ जो है इटली भरा जाएगा, यहाँ इटली भरा जाएगा। यानी जो है 2026 में शीतकालीन ओलंपिक इटली में जो है आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है मिला? तो बानू मुश्ताक। 57 का जो है सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये दोस्तों, 18 जून 2001 को। सही जवाब यहाँ पर भी हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के कितने स्तंभ हैं? तो दोस्तों जो है 5 स्तंभ है। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। MSME का जो है पूर्ण रूप आपको जो है बताना है। इसका मतलब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर सही जवाब भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था जो है होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट, यूपी होमगार्ड GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल थे, 100 क्वेश्चन।